एक आपके हेडमास्टर हुआ करते थे, बहुत ही सख्त मारम पीटी में, बड़े अव्वल नंबर में, तो उन्होंने बेसिकली आपकी आज की ट्रेनिंग की थी। लेकिन जब वो जाते थे जंगलात में फारिग होने के लिए, तो आपने एक दिन मौका तार के उनके साथ कुछ कर दिया। हमारे दौर में ये टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे, और ख़ुसूसन देहाती इलाकों में। हाँ, ये 90 के बाद आए हैं हमारे एरियाज़ में। हाँ, और एक हमारे हेडमास्टर थे, तो वो मेरे साथ एक अल्सेशन कुत्ता हुआ करता था। अल्सेशन कुत्ता होता था, ठीक है, तो वो गए खेतों में फरागत के लिए। ठीक है, बनता है। वो जब बैठे तो कुत्ते को मैंने इशारा कर दिया। बच्चा था मैं, जाहिर बात है। मतलब ये उस जमाने की शरारत थी, तो आगे का सीन फिर ना पूछिएगा। ये शरारत की थी, बाद में अफसोस हुआ, और फिर वो हेडमास्टर साहब अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है, बल्कि इस्लामाबाद में ही रहते हैं, कभी कभार आ भी जाते हैं। आप भी जा, लेकिन आप जंगलों में नहीं जाते। अब वो दौर ही नहीं रहा। तो सर ऐसा था कि यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते थे, मेरे ख्याल जर्नलिज्म पढ़ लेते जब आप गालिबन, तो आपके एक बार चचा आ गए मिलने आपसे। उस वक़्त मैं हिस्ट्री पढ़ता था, मैंने तारीख़ में भी एमए किया है। अच्छा, माशाल्लाह। और जर्नलिज़्म जो है वो मैंने बाद में दाखिला लिया। हुआ ये कि मेरे चचा और मेरे वाले साहब आए मिलने के लिए, बल्कि दो किस्से सुनाता हूँ। तो वो जब आए तो हमारी बिल्डिंग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो सीढ़ियाँ उतर रहा था, वो मेरा नीचे इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे क्लास की लड़कियाँ, जो हमारी क्लास फेल होती है और जिनको मेरे उस चचा की दास्तान, वो मेरे चचा ने 5 शादियाँ की हुई थी। 5 शादियाँ की? हाँ, बात है। एक मर चुकी थी, 4 बैक वक्त जिंदा थी। वाह। तो मैंने वो जो क्लास फेलोज थी लड़कियां, उनको मैंने कहा कि आप मुझे रास्ता दे दें, मैंने नीचे जल्दी जल्दी उतरना है। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा चाचा और अबू आए हुए हैं। तो मैं नीचे आगे गया और उनके साथ खड़ा ही था कि वो पीछे से, वो 2-3 लड़कियां थी, वो भी पीछे से पहुंच गई और आगे से मेरे बुजुर्गों को उन्होंने सलाम किया। तो चाचा ने जो है, उस ज़माने में यूँ यहाँ पे नकाब रखते थे, सिर्फ आंखें नज़र आती थी और जिल्द की रंगत नज़र आती थी। तो एक लड़की थी, शरीर थी, नाम नहीं लेता हूँ, वो उन्होंने। लेकिन नाम याद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद है। तो वो एक लड़की ने पूछा, सलाम किया, तो चाचा मेरा पूछने लगे कि रंगत उसकी गोरी थी कि कहाँ से हो? तो आगे से उसने कहा जी मैं स्वात से हूँ। अच्छा, स्वात से हो, किसकी बेटी हो? अब हमारा इलाका लकी मरवत है, स्वात और हमारे बीच कोई 300 किलोमीटर का रास्ता था, किसकी बेटी से उसका क्या मतलब है? उसके बाप को जानना था। तो आगे से लड़की ने झट से जवाब दिया, चाचा छठी का इरादा तो नहीं है। और एक दूसरा वाकया इस तरह है कि मैं शरारती रहा हूँ। लगता है। मेरे पास एक ज़माने में एक फ़ोन हुआ करता था, इसको वॉइस चेंजर कहते थे। जी जी। लेकिन अगर वो न भी, वो मेरी एक रिश्तेदार थी, फूफी थी, तो उनको मैं तंग किया करता था अमूमन फ़ोन पे अपनी आवाज़ तब्दील करके। तो उनके बेटे का रिश्ता तय हो गया था, मंगनी हो गई थी। तो फूफी ज़रा थोड़ी सी उसकी ख्वाहिश थी कि दुल्हन जो है आती हुई है, उस ज़माने में ताज़ा ये दुल्हन के साथ जहेज़ में गाड़ी देने का रिवाज चल गया था। अच्छा। तो फूफी की ख्वाहिश थी कि वो उधर भी कोई गाड़ी अगर साथ में आ जाए, लेकिन वो जो ख़ानदान वाले थे उन्होंने कोई ऐसी कोई इशारा किनाया नहीं दिया था। तो मैंने फ़ोन मारा फूफी को और उस लड़की का, दुल्हन का भाई बन के मैंने उसे कहा कि जी हमारी ख्वाहिश है कि आपके बेटे के लिए गाड़ी ख़रीद लें, तो अपने बेटे से पूछ लो कि कौन सी गाड़ी, कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए। तो इसके बाद तो मैं मजाक करके भूल गया, वो उम्मीद में बैठ गई। 3 दिन के बाद खुद ही फ़ोन मार दिया कि वो वाइट कलर चाहिए। उनके फरिश्तों को भी पता नहीं था ना, उन्हें देना न देना था, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये शरारत तो मेरी है, क्योंकि वो उन बेचारों को भी पता लग गया ना। उन्होंने तो कोई ख्वाहिश जाहिर की नहीं थी, मुझे वो समझ के उन्होंने फिर कह दिया। तो 9 महीने तक ये मुझसे नाराज़ रहे, बल्कि मुझे शादी पे बुला भी नहीं रहे थे। जाहिर बात है, क्यों बुलाएंगे आप? अच्छा सर, जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। 22-23 साल की उम्र में आप जज बन गए थे। 22-23 साल की उम्र का लड़का, हम ये बैठे, ये जज बनेंगे तो अजीब सी, तो मैं तो हथौड़ा ही मारता रहता। जब आप जज बने, क्योंकि वहाँ पे वकला जो होते हैं बड़े काइयाँ होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, वो तो यूं यूं करके घुमा देते हैं। आप किस तरह से इसको मैनेज करते थे इस यंग एज में जजी? देखिए, मैं अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ खसूसियात से नवाजा है। मैं बड़ा क्विकली फैसले पे पहुंच जाता था। ठीक।
और दूसरी बात ये है, वकला जो हैं, मैंने सारी ज़िंदगी बैसियत एक अफसर जलीस के या बैसियत एक जज के, मैंने हमेशा वकला का सारी ज़िंदगी एहतराम किया है। तो लिहाजा वकला जो हैं वो जल्दी मुझसे घुल मिल जाते थे, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता था। मेरे लिए कभी वकला कोई इशू नहीं बने और न रहे, बल्कि हमेशा हर बार में वकला मुझे बहुत पसंद किया करते। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको फैसले करने में मुसीबत नहीं है? ना, मैंने हज़ारों फैसले किए, नेचुरलिटी कभी ज़िंदगी में कोई भी फैसला जो है मेरे लिए तकलीफ दे नहीं रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए और आपने शो को 4 चांद लगाए, हर सवाल का खुल के जवाब दिया। आई एम श्योर ये ऑडियंस भी बड़ी महजूज हुई, आपके लिए आएगी। जाने से पहले सर, हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमारी टीवी पे देखने वाली ऑडियंस और जो यहाँ बैठे होते हैं उनसे कमाल की बात करते हैं। तो आपके पास आज क्या कमाल की बात है हमारे लिए? मेरे ज़िंदगी के तजर्बे का माखज़ या निचोड़ ये है कि कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी की उम्मीद मत बांधो, न दाएं देखो न बाएं देखो, अपने अंदर के आदमी या औरत पे एतमाद करो, अपने आप पे एतमाद करो और कभी उम्मीद ही न बांधो कि कोई खाला या खालू या चचा या कोई एमएनए या कोई हुकूमत आपके लिए कोई वसीला बनेगी। जब आप अपने आप पे एतमाद करेंगे, यकीन करें तमाम तकालीफ और तमाम तकालीफ रफ़ा हो जाती हैं और आदमी टारगेट हासिल करने में अमूमन कामयाब रहते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की तरफ नहीं देखा है, हमेशा अपने आप पे एतमाद किया है और अल्लाह ताला जो है उसी एतमाद के तौफील हमें आगे बढ़ा रहा है। वेरी वेल सर, आप आए, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स ऑल द डेंजर्स दैट यू हैव फेस्ड, मुझे अपनी ज़माने तालिब इल्म में तकरीर किया करता था, एक शेर में बहुत पढ़ा करता था, तो मुझे आज वो ख्याल आया कि मैं आपको देखकर याद आ गया दोबारा कि मरमर के सनम हो या पत्थर के सनम हो या मरमर के सनम, बुत कदों में तो इबादत नहीं होगी हमसे, झूठ भी बोलें सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे।